दोस्तों द फॉलो अप के कार्यक्रम में जयराम कुमार महतो शामिल होते हैं और वहां पर कुछ ऐसी ऐसी बातें वो करने लग जाते हैं जो सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लोग हैरान रह जाते हैं। अब आप लोगों को मालूम होगा कि कॉन्क्लेव 2025 जो राजनीतिक कार्यक्रम के तौर पर रखा गया था, द फॉलो अप एक मीडिया संस्था है और वहां पर तमाम दिग्गज लोग पहुंचे हुए थे। इस बीच जो है वो डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो पहुंचे हुए थे। अब बीच में ही खड़ा होकर वो बोलने लगते हैं, भाषण देने लगते हैं, कुछ बयान देते हैं, जिस बयान को सुनने के बाद सब जो है वो हैरान रह जाते हैं। कुछ ऐसा वो मुद्दा बीच में रख देते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वो वीडियो दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो को दिखाने वाला हूँ जिसपे वो हमेशा, आप लोग सोचते होंगे ना कि वो ट्रेंडिंग में क्यों बना रहता है, तो बीच में कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देते हैं, कोई ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ ऐसी सेंसिटिव इशू पर वो जो है वो बोलने लग जाते हैं जिस बारे में वो ट्रेंडिंग में हो जाते हैं और लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। उनके विचार से लोग जो है वो विचार मिला करके चलना जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो लोग पसंद करते हैं और इसी तरीके से जो है वो उनको देखा करते हैं और यही कारण है कि लोग उनको जानते हैं। अब सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि आखिर में द फॉलो अप के कार्यक्रम में उसी मंच से ये क्या बोलते नजर आए हैं। वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं बधाई कि गुरुजी पर विशेष चर्चा की गई। गुरुजी इसके हकदार और हमारा क्षमता भी नहीं कि उस महापुरुष को हम लोग वह दर्जा और उनके लिए उतना कुछ कर सके जो उन्होंने हमारे लिए किया है। लेकिन चूंकि शीर्षक है झारखंड निर्माता और मैं थोड़ा सा चाहूंगा, चूंकि आज राज्य का जो माहौल है, तो कुछ पल के लिए मुझे भूल जाए कि मैं जयराम कुमार महतो हूँ। चूंकि पांडे जी बगल में बैठे, सोच लिया हम जयराम पांडे बन के सवाल कर, चूंकि महतो नाम शायद तकलीफ है। झारखंड निर्माता, चूंकि सभी जानते हैं भारत का भी निर्माण हुआ है, झारखंड का भी निर्माण हुआ है, लेकिन ये सब जानते हैं कि संघर्ष जब बात आती है तो संघर्ष के बाद जब शहादत की बात आती है तो कई लोग, आज पूरे भारत में खुला डिबेट कीजिए, गांधी का संघर्ष, नेहरू का संघर्ष और भगत सिंह की शहादत, उसे खुला डिबेट कीजिए, भगत सिंह की शहादत कहीं कम नहीं होगी। उस डिबेट में हमें लगता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। तो झारखंड निर्माता की जब बात आती है तो निर्मल महतो को लोग इतनी आसानी से क्यों भुला देते हैं? 3 दिन का बंदी और जी जो स्थान गुरुजी का, तो वो समय सेंट्रल प्रेसिडेंट, 8 विधायकों की पार्टी, जिस पार्टी के वो केंद्र अध्यक्ष, जिसके सीने में लगी गोली, और पहली बार राजीव गांधी के सामने ये चर्चा हुआ कि झारखंड नाम की बात हो रही है, बूटा सिंह के सामने चर्चा हुआ कि झारखंड मांगा जा रहा है, सूर्य सिंह बेसरा जी के नेतृत्व में पहली बार दिल्ली एक टीम को बुलाया गया। मैं खुलेआम पे कहता हूं, गुरुजी झारखंड निर्माता है और गुरुजी का जो कार्यक्रम रहा, मैं मेरे क्षेत्र में रहा, वो टुंडी से है, मेरा टुंडी क्षेत्र है, मैं जहां डुमरी से आता हूं, अखिल चंद्र महतो ने पूरा जीवन गुरुजी की तरह दाल और बाढ़ी रखा कि बिल्कुल उनका सम्मान है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि आज गुरुजी को जो हम सम्मान दे रहे हैं, उनको जो स्थान दे रहे हैं, उस क्रम में हम लोग कई ऐसे महापुरुषों को बिल्कुल उन्हें गुना कर दे रहे हैं, चाहे वो निर्मल महतो रहे, विनोद बिहारी महतो रहे, जयपाल सिंह मुंडा रहे या रामदयाल सिंह मुंडा रहे, विशेषकर निर्मल महतो। क्योंकि मेरा आज बिल्कुल मानना है कि अगर गांधी का संघर्ष है, नेहरू पटेल का संघर्ष है, तो भगत सिंह की शहादत को कोई कम नहीं कर सकता है। और झारखंड में जब शहादत की बात आएगी, जब शहादत की बात आएगी, और रैंकिंग तो देते हैं, रैंकिंग हर चीज को दिया जाता है, तो निर्मल महतो की शहादत के सामने कोई शहादत खड़ी नहीं होगी, क्योंकि वो पार्टी के केंद्र अध्यक्ष थे। बिल्कुल किसी भी शहादत को जो है इनकार तो नहीं कहाँ करता, सबका अपना। बिल्कुल जयराम महतो जी का भावना को मैं भी कद्र करता हूँ और प्रमुख सहयोगी में से हमारे निर्मलदा थे और आज भी निर्मलदा के परिवार को और आज भी निर्मलदा के शहादत को हमको लगता है कि हम लोग भुलाया नहीं है। हम लोग जगह जगह उनका प्रतिकृति पर माल्यार्पण करने का काम, उनके परिवार को राजनीति के मुख्य धारा के साथ जोड़ के रखने का काम हम लोगों ने बराबर किया है। और चूंकि गुरुजी के विषय पर यह चर्चा हो रहा है, इसलिए लोग गुरुजी के बारे में ही बोल रहा है। अगर संपूर्ण झारखंड क्रांति या झारखंड आंदोलन के विषय पर अगर समग्र रूप से चर्चा होता, तो झारखंड आंदोलन के क्रम में जितने सारे लोग शहीद हुए और जितने सारे लोगों का बलिदानी हुआ, जितने सारे लोग अपना खून बहाए, समग्र चर्चा के अंदर में इन तमाम विषयों को आना चाहिए। और हमको तो लगता है कि झारखंड निर्माण के इतिहास पर चर्चा हो और इसमें सारे लोगों का नेतृत्व, साथ देने वाला, सहयोगी, सब लोगों के विषय में चर्चा होगा, तो हमको लगता है सारे शहीदों का, सारे झारखंड चाहने वाले लोगों का, सारे लोगों के विषय में हम लोगों को एक समेकित ज्ञान
भी होगा, समाज को इसको जानकारी होगा। और मैं चाहूंगा पांडे जी से कि आप लोग भी इस तरह का आलोचना करिए और जयराम जी जैसा बहुत सारे लोगों के मन में जो विचार है उसको शांत करने का काम करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फॉलो आपका कहीं भी ये मनसा नहीं था कि किसी को बड़ा किसी को छोटा दिखाएं। जयराम जी, किसी की बड़ाई करना दूसरे की बुराई नहीं हो सकता है। हाँ, और निर्माता के तौर पे मैं चाहूंगा कि यहाँ तमाम लोग जितने हैं, अभय जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय विधायक साहब को मैं थोड़ा सा जवाब, मैं 1 मिनट खत्म करूंगा। ये अच्छी बात है, उसी किताब की मैं चर्चा करता था, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी। आप जब कहते हैं कि एक गरीब लकड़हारा था, तो वो एक मेमोरी होती है जिसका बच्चे को भुलाने के लिए, सुलाने के लिए कहते हैं। लेकिन आप वही कहते हैं कि एक गरीब संथाली लकड़हारा था, तो वो शब्द आता हुआ आपकी आइडेंटिटी बनती है। तो पहले वाले वाक्य में क्या है, एक पैसिव सेंस में है। आप तो लिटरेचर के विद्यार्थी, तो मैं तो बस आपसे अनुरोध करूंगा, एक सुझाव होगा कि आप काम कीजिए, आप लिटरेचर के विद्यार्थी, आपका समाज काम करे। जब तक आप लिखेंगे नहीं, उसको संप्रेषित नहीं करेंगे, तो सवाल करना, मुझे लगता है जब हम भी कहते हैं, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, कार्तिक बाबा की बात कर रहा हूँ, अगर हम नहीं लिखेंगे किसी और को बोलना थोड़ा आसान हो जाता है। हमें भी प्रयास करना चाहिए। माननीय महोदय, अगर मेरी सहयोग जरूरत होगी तो मैं आपको करूंगा जी। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और खासकर जो वो कार्यक्रम रखा गया था वो गुरुजी के बारे में जो है वो रखा गया था। यानी कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि आज से 1.5-2 माह पहले जो है वो शिबू सोरेन जी इस दुनिया से चले गए हैं, उनका निधन हो गया था। तो उसी बारे में इस कार्यक्रम खास करके रखा गया था, लेकिन और भी मुद्दों पर बातें हो भी है। तो जयराम कुमार महतो जी का ये कहना है कि गुरु जी का जो एक तरीके से इमेज है लोगों के प्रति, जो उनका नज़रिया है लोगों के प्रति, या जिस तरीके से उनको लोग देखते हैं या देखते थे पहले, अभी जो जिस तरीके से उनका इमेज लोगों के दिलों में बना हुआ है, जैसा नजरिया है, वो सब ठीक है। और हम भी मानते हैं कि वो बहुत जो है वो संघर्ष किए हैं झारखंड राज्य के लिए। लेकिन गुरु जी के खातिर हम लोग ये भूल रहे हैं कि और भी लोगों को जो है वो हम लोग दरकिनार कर रहे हैं। हम जो है वो और भी लोग इस जो है वो झारखंड राज्य को अलग करने में उनका योगदान रहा है, साथ चले हैं, कई ऐसे संघर्ष से वो गुजरे हैं। विशेषकर जो है वो निर्मल महतो के बारे में जो है वो बोलते नजर आए हैं कि जिस तरीके से गुरु जी का दायित्व जो है वो रखा जा रहा है, जिस तरीके से उनके बारे में बात बोला जा रहा है, उनको वो काम जो है वो दिलवाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भूला जा रहा है कि कई ऐसे जो है वो महापुरुष गुजरे हैं, निर्मल महतो हूँ, जयपाल सिंह मुंडा हूँ, या अन्य और भी जो लोग हैं, इन सब सारे लोगों के बारे में भूला जा रहा है। तो इसके बारे में आपके ऊपर भी हम छोड़ते हैं, आप बताइएगा कि जयराम कुमार महतो का एक नज़रिया ये गलत है क्या? उनको लेकर के यहाँ पर ये बातें की जा रही है कि यहाँ पर जब शिबू सोरेन के बारे में, गुरु जी के बारे में बात की जा रही है, तो अन्य और भी जो लोग हैं उनका भी एक जो है वो सम्मान है। ऐसा बात नहीं कि उनके बारे में बात की जा रही तो इनका जो है वो सम्मान कम हो जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? आप ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या है ख्याल। जयराम कुमार महतो जी जिस मुद्दे पर बात रखे हैं, जो बात वो बोले हैं, वो सही किए हैं, गलत किए हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या वो और भी एनालिसिस करके और भी देख करके और थोड़ा सा जो है वो एक तरीके से जो इमेज बना हुआ है या लोगों का जो एक नज़रिया है, उस नज़रिए को पढ़ के और समाज में जो चीज़ें हो रही है खासकर झारखंड राज्य को लेकर के, उनका और भी जो है वो रिसर्च करना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तो आप ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।